जय हिंद। जब भी डेली लाइफ में आप किसी भी ऑनलाइन काम को करते होंगे तो आपको छोटे छोटे नाम आपको अक्सर दिखाई देते हैं और आपको जिज्ञासा रहती है कि इन छोटे छोटे नाम का क्या मतलब होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि आप पीडीएफ का फुल फॉर्म बता दीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप खुद को इंसल्ट फील करते हैं। इसलिए आपको हम बताने जा रहे हैं इन सभी नामों के आप फुल फॉर्म एक ही वीडियो में जान लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए। आने वाले दिनों में आपको ये किसी भी एग्जाम में या फिर दैनिक जीवन में बहुत काम आने वाला है। सबसे पहला ये है पीडीएफ का क्या मतलब है। पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, छोटी बड़ी साइज में कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, तो ये होता है पीडीएफ। एचटीएमएल, जो एचटीएमएल क्या होता है, ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद होता है नेफ्ट, NEFT का क्या मतलब होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो बैंक में यूज किया जाता है। ये जो MICR बैंक का है, ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, जो चेक वगैरह में लगा होता है। इसके बाद IFSC, ये भी बैंकिंग का है। IFSC कोड जब बैंक का आप डालते हैं तब आप पैसे को रिसीव कर सकते हैं या भेज सकते हैं। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। ISP का क्या मतलब होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके बाद है IPC, इंडियन पेनल कोड, जिसको इस बार 2023 में चेंज कर दिया गया था, BNS हो गया है, भारतीय दंड संहिता। इसके बाद है ECS का फुल फॉर्म हो जाता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इसके बाद देखिए ये है CST का क्या मतलब होता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। CRR का क्या मतलब होता है, कैश रिजर्व रेशियो। इसके बाद UDP का क्या मतलब होता है फुल फॉर्म, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इसके बाद RTC का क्या मतलब होता है, रियल टाइम क्लॉक। इसके बाद IP का, जो आप IP एड्रेस फ़ोन वगैरह में यूज करते हैं, जो हर फ़ोन में होता है, तो इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद CAG का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। FERA का क्या मतलब होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसके बाद अगला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 2 में, इसरो को क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद ISDN का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसके बाद सार्क, जो एक गुट है, तो इसका मतलब होता है साउथ आसियान एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। OMR का क्या मतलब होता है, जब भी आप कोई भी परीक्षा देते हैं तो आपको जो सीट दी जाती है उसे कहते हैं OMR। तो इसका मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। वो कंप्यूटर में डाल दिया जाता है तो बिंदु को रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसके बाद AHRL का क्या मतलब होता है, आसियान ह्यूमन राइट कमीशन। इसके बाद JPEG का क्या मतलब होता है, ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। इसके बाद URL का क्या मतलब होता है, कोई भी जो लिंक होती है उसका URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किस रिसोर्स लोकेट कर रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं IRDP का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये होता है। ASLV का क्या मतलब होता है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद ICU का क्या मतलब होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। इसके बाद ATM का क्या मतलब होता है, जो पैसे का लेन देन आप करते हैं जहां से पैसे को निकाला जाता है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑल टाइम मनी नहीं होता है, वो सब फर्जी है। CTS का क्या मतलब होता है, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। और इसमें है CTR, कैश ट्रांजैक्शन रिसिप्ट। और यूट्यूब में भी यूज होता है CTR, क्लिकिंग थ्रो रेट, वो है अलग है। नेफ्ट का क्या मतलब होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसके बाद GDP का क्या मतलब होता है, जो देश की GDP होती है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये हो जाता है। आगे आप लोग देखिए यहाँ पर
पार्ट 3 में क्या कहा गया है, एफडीआई का क्या मतलब होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ईपीएफओ का क्या मतलब होता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद सीआरआर का क्या मतलब होता है, कैश रिजर्व रेशियो। इसके बाद सीएफआरए का क्या मतलब होता है, कंबाइंड फाइनेंस रेवेन्यू अकाउंट्स। इसके बाद जीपीएफ का क्या मतलब होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड होता है। जीएमटी का क्या मतलब होता है, ग्लोबल मीन टाइम। जो जीएमटी होता है 5:30 बजे इंडिया का है, तो ग्लोबल मीन टाइम होता है। जीपीएस का क्या मतलब होता है, जो गूगल का यूज करते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। जीएनपी का क्या मतलब होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। जीएनपी का अभी आपने जीडीपी देखा था, ये जीएनपी है, ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग, एसईयू का क्या मतलब होता है, स्लाइटली इनरिच्ड यूरेनियम। जीएसटी का क्या मतलब होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। गूगल का क्या मतलब होता है, गूगल का ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड जो ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ये इतना बड़ा है। याहू का क्या मतलब होता है, एट एनदर हियरार्चिकल ऑफिशियस ओरेकल। इसके बाद है विंडो का क्या मतलब होता है, जो विंडो लैपटॉप डेस्कटॉप में यूज किया जाता है, वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। इसके बाद कंप्यूटर का क्या मतलब होता है, कॉमन ओरिएंटेड मशीन पार्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये इतना मतलब होता है कंप्यूटर का। वायरस का क्या मतलब होता है, जो वायरस फोन में या कंप्यूटर में आते हैं, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। किसी फोन को जब्त करने के लिए, कंप्यूटर को जब्त करने के लिए एक विटल इंफॉर्मेशन होता है। इसके बाद है यूएमटीएस का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। इसके बाद है एमलोड के क्या मतलब होता है, एएमओ एलईडी की मतलब होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। इसके बाद है ओएलईडी का क्या मतलब होता है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। इसके बाद आईएमईआई का क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट डेंटिटी, ये अलग होना चाहिए। इसके बाद है ईएसएन का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर जो फोन वगैरह या कोई भी जो प्रोडक्ट लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक का, उसमें ईएसएन नंबर जुड़ा होता है। तो ये 50+ फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, ये डेली लाइफ में हमेशा यूज होते हैं। ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।